Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 13, Sharing Our Feelings, part 2. Let's talk about Seema's brother. सीमास के ब्रदर के बारे में अब हम बात करेंगे. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोस आउट. कि भैया जब भी घर की बाहर जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, तो अपने पास वाइट स्टिक रखते ही है. लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी. तो हाउस में वो अराउंड मूविंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हाउस में जाते हैं, तो कोई देख के ये नहीं कह सकता कि ये देख नहीं सकता. ये देख नहीं सकता है, कोई ऐसा कह भी नहीं सकता. तो हाउस में वो ऐसे मूविंग कर रहे थे. ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. तो उनका जो भी वर्क होता है, ऑल द वर्क, वो अपना वर्क खुद ही करना पसंद करते हैं. इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री. समवन जो भी होते हैं वो उनके विश के अगेंस्ट हेल्प करने की ट्राई करते हैं, तो उसके ऊपर वो एंग्री हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं. Whenever he needs any help, he asks for it. तो हम इसको पूछ ही लेते हैं कि आपको कुछ हेल्प की जरूरत होती है, तो हम उसको पूछ ही लेते हैं. Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. भैया के सम स्टूडेंट जो होते हैं वो उनकी बुक ले जाते थे एंड टैप्स पर रिकॉर्डिंग करके उसके बाद उनको रिटर्न कर देते थे. रवि भैया लिसन्स टू दिस टैप्स. रवि भैया टैप्स को सुनते थे. भैया हैज मैनी अदर बुक टू. भैया के पास मैनी अदर बुक्स भी थी. द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक and have rows of raised points और dots. तो बुक का जो पेज जो है वो कैसा था, ठीक था, या उसके रेजेड पॉइंट और डॉट्स ये रोज होते थे. तो ऐसा उसका बुक का पेज था. ठीक तो था, पर डॉट से वो रोज भी होता था, रेज पॉइंट्स भी होते थे. He reached by running his finger on the raised dots. तो वो रीच कैसे करते थे, जो रेस्ड डॉट्स के ऊपर फिंगर्स को रनिंग करते थे, ऐसे वो बुक को रीच करते थे. तो बुक कैसी थी, ठीक तो थी, और रेस पॉइंट्स थे, यानी डॉट्स के रोड्स भी उसके ऊपर क्या करते हैं, जो फिंगर्स उसके ऊपर रनिंग करते थे, तो वैसे बुक पढ़ते थे. टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक. तो भैया के साथ जब फन करते थे तो समटाइम में क्या करती थी, उनकी स्टिक की जो प्लेस होती थी वो हमें चेंज कर देती थी. He does get upset but never gets angry. वो अपसेट तो होते थे, बट वो कभी भी गुस्से नहीं होते थे, एंग्री नहीं होते थे. आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा. आफ्टर ऑल मैं तो सीमा मैं उनकी फेवरेट सिस्टर हूं. आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप. सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे. तो मैं जब डोर के पास पहुंची तो भैया ने तुरंत बोला कि सीमा आज तुम बहुत खुश दिख रही हो. भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव. भैया सिर्फ मेरे को ही नहीं पहचानते, तो ऑल अदर जो फैमिली मेंबर जो होते हैं वो मूव जो करते थे उसके साउंड से भी वो फैमिली मेंबर को पहचान लेते थे. ही कैन इवन टेल
whether I am happy or sad. कि वो सबको कहते भी थे कि मैं आज हैप्पी हूं और खुश हूं, तो वो कह देते थे। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, आई शेयर माई न्यूज विथ हिम। तो सीमा ने क्या कहा, भैया फाइनली फुटबॉल टीम में मैं सिलेक्ट हो गई, तो मेरे पास जो भी न्यूज होते हैं तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। ही patted me and said lovingly, from today you are my football coach. तो उन्होंने शाबाशी दी और लविंगली उन्होंने कहा कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। थिंक एंड राइट, तो उसमें क्वेश्चन देखेंगे। सीमा's father reads the newspaper aloud to her nanny. How do you help all people? सीमा के फादर जो थे तो उनकी नानी के लिए क्या करते थे, न्यूज़पेपर को जोर से पढ़ते थे। तो ऑल पीपल जो होगा तो आप उनकी किस तरह से हेल्प करोगे, कैसे आप हेल्प करोगे, क्या लिखेंगे। आई हेल्प ऑल पीपल व्हेन आई गेट अ चांस। आई हेल्प माई grandfather in searching his spectacles. I go with him for his evening walks. अब हम आगे देखेंगे थिंक एंड राइट, उसमें क्वेश्चन देखेंगे। सीमा's father reads the newspaper aloud to her nanny. How do you help all people? सीमा के जो फादर थे वो सीमा की नानी के लिए न्यूज़पेपर को जोर से पढ़ते थे। तो ऑल पीपल के लिए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो उसका आंसर में क्या लिखेंगे। आई हेल्प ऑल पीपल व्हेन आई गेट अ चांस। आई हेल्प माई ग्रैंडफादर इन सर्चिंग हिज स्पेक्टेकल्स। आई गो विथ हिम फॉर हिज इवनिंग वॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन देयर ओल्ड एज? ओल्ड एज में जो भी पीपल जो होते हैं उसके क्या क्या प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, उसका आंसर में देखेंगे, लिखेंगे दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, तो उनको प्रॉपरली दिखाई भी नहीं देता। और नेक्स्ट लिखेंगे दे कैन नॉट हियर प्रॉपरली, तो उनको प्रॉपर तरीके से सुनाई भी नहीं देता। कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट सीइंग? रवि भैया जो है वो विदाउट सीइंग किए बिना मैनी चीजों को कैसे जान पाते हैं, उसका आंसर लिखेंगे रवि भैया कम्स टू नो सो मेनी थिंग्स बाय फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन? No, I have never needed a stick. Next question, can you think when you may need a stick? उसका आंसर में क्या आएगा, तो लिखेंगे when we get fracture, तो जब आपको फ्रैक्चर होगा तब आपको स्टिक की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा क्या आएगा, when we have a climb a rock of mountain, तो माउंटेन के रॉक के ऊपर जब आप क्लाइंब करते हो तभी आपको स्टिक की जरूरत पड़ती ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? उसका आंसर में क्या लिखेंगे, बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड। और दूसरा बाय offering them seat in buses. We will meet in next video.